कर्व किस तरीके से आया था? सर यू शेप में सर। एवरेज कॉस्ट का, केवल एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं बनाना था, बताया गया था ना सर तीनों का सर कर्व तीनों बनाना है। एसी, यस सर, यस एसी सर, एबीसी और एएफसी तीनों का सर यस यू शेप सर, में आया है, ऐसा ही सर। तीनों का यू शेप में कैसे आएगा? यू से में दो आया था यू से। एसी और एबीसी का सर यार U shape। एबीसी का अलग आएगा। ऐसा ही कर्व आया है ना? यस सर, यस सर, ऐसे ही आया। सर यस सर ऐसे ही है। चलो लिखना शुरू करो। The AC curve is above the AVC and AFC curve. Full stop. It is because ABC and AFC curve. It is because AC is the summation of नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एसी कर्व जो है वो एबीसी और एएफसी दोनों से ऊपर है। क्यों है ऊपर? क्यों है ऊपर? ये दोनों का क्योंकि एसी का वैल्यू एबीसी और एएफसी दोनों से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एसी दोनों का समेशन है। लिखिए आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके। विश्वजीत म्यूट करो। The AC curve rises but at a lesser rate than ABC. इसको देखिए क्या मतलब हुआ इसका। एसी कर्व अपने मिनिमम से राइज कर रहा है, एबीसी भी अपने मिनिमम से राइज कर रहा है, लेकिन एसी में जो बढ़त है अपने मिनिमम से वो एबीसी के मुकाबले कम है। वो एबीसी के मुकाबले कम है। क्यों कम है? वो इसलिए कम है क्योंकि एसी में एएफसी भी शामिल है, और एएफसी तो हमेशा फॉल ही कर रहा है, एएफसी तो कभी राइज कर ही नहीं रहा। इसलिए एबीसी में जो बढ़त है उस बढ़त को एएफसी में जो गिरावट है उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, उसने कम कर दिया। क्लियर क्लास? यस सर, यस सर। लिखो, फुल स्टॉप। It is because AC includes AFC and AFC is continuously falling.
And AFC is continuously falling, comma, which neutralizes the fast rise in AVC, which neutralizes the fast rise in AVC. Full stop. ये पॉइंट समझ में आया क्या कि एसी अपने मिनिमम से राइज कर रहा है, एवीसी भी अपने मिनिमम से राइज कर रहा है, लेकिन एसी उतनी तेजी से राइज नहीं कर पा रहा है अपने मिनिमम से जितनी तेजी से एवीसी राइज कर पा रहा है। कारण बड़ा सिंपल है, कारण यह है कि एवीसी में जो बढ़त है उसको उसके रफ्तार को कम कर देता है एएफसी में लगातार गिरावट, और एसी में चूंकि एएफसी भी शामिल है, यही कारण है कि एसी कर्व उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाता जितनी तेजी से एवीसी कर्व बढ़ पाता है। अब आगे लिखेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। लिखिए, marginal cost is defined as the change in total cost due to 1 unit change in output, full stop. It is also defined as the rate of change in total cost. It is also defined as the rate of change in total cost. Formula. लिखिएगा where TC is all total cost, TC1 is new total cost, and delta TC is change in total cost. delta TC is change in total cost.
Q is old quantity. Q1 is new quantity. And delta Q is change in quantity. अब आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे मार्जिनल यूटिलिटी निकालते थे, बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू निकालते थे। मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू निकाल के बताइए कितना होगा। कोई बताएगा? सर 1 मिनट सर। सर बन गया। यस सर बन गया। ठीक है, कितना आया? डैश डैश 20 20 की 10? 10 सर 20 कैसे? 10 सर। सॉरी सर 10 sir, 10. उसके बाद 10 के बाद कितना? 10. सर 10 आया सर। 10 sir. 10 के बाद फिर 10 आया? यस सर। कैसे निकालते हो? सर डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू सर। तो कैसे निकालोगे डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू? सर 14 आएगा। सर 4 आएगा। अच्छा, ये 28 के पहले क्या था टीसी? सर टीसी 20 था सर। और नया टीसी क्या हो गया? 28 के पहले वाला टीसी कितना था? सवाल समझ में नहीं आ रहा है। 28 के पहले टीसी कितना था? विश्वजीत अपना माइक बंद कर। 20 सर। 20 सर 20 सर। 20। 20. 20 के बाद टीसी कितना हो गया? 28. 28। 28 तो टीसी इसमें क्या हुआ और टीसी 1 इसमें क्या हुआ? सर 4 आएगा। 28 28 हो गया। 28. 28. टीसी 1 28 है Yes या sir. टीसी 28 है क्या? हाँ? TC 1 sir 28. ठीक है, और टीसी कितना है? 20. 20. और Q1 और Q कितना हो जाएगा? -1. Q1 2. Q1 2
Q1 Q1 2 होगा सर। Q1 2 Yes, और sir. Q One. कितना होगा? 1 1 1 sir. फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला क्या कहता है? TC1 TC1 minus by TC. Q1 minus minus TC. TC minus और TC Q1 minus Q. 1 minus 8 आ जाएगा. तुम लोग तो कौन हिसाब से बनाते हो जो हमको समझ में नहीं आता? एक ही चीज को 75 बार हम मतलब बनवाते हो। 8/1 कौन हिसाब से तुम लोग का 4 आ रहा था, 20 आ रहा था, 14 आ रहा था? हैं? कौन हिसाब से आ रहा था? पढ़ता लिखता नहीं है घर पे क्या जी तुम लोग? मार्जिनल यूटिलिटी बना चुके, मार्जिनल प्रोडक्ट बना चुके, फिर वही लक्षण है तुम लोग का। एक ही चीज को कितनी बार बताएगा आदमी? बेकार ही बनाने के लिए देते हैं, टाइम वेस्ट होता है ये सब। फॉर्मूला लिखवा दिए, टीसी का मतलब बता दिए, TC1 का मतलब बता दिए, Q1 का मतलब बना दिए, सब चीज बता दिए। पहली बार बना नहीं रहे हो, ऑलरेडी 2-2 3-3 बार बना चुके हो, उसके बाद फिर वही दिक्कत है। इसका मतलब रिविजन ही नहीं होता है घर में, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। मार्की होगा तो गायब रहोगे, ताकि पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, दोगे किसी को थोड़ी ना। पैसा खर्चा कर रहे हो तुम। बात करने के लिए लंबा लंबा। चार चार का रेंज लेके जाना है ऊपर, 4 8 12 16 20 24 और 28। ये मार्जिनल कॉस्ट, और ये आउटपुट होगा इस तरफ 1 2 3 4 5 6 और 7। मार्जिनल कॉस्ट कर बनाओ जल्दी।
बन गया सर। हो गया सर। बन गया सर। अरे विश्वजीत म्यूट कर लो, नहीं तो अपना कूलर बंद करो। 10 से स्टार्ट हुआ है मिनिमम। यस सर। यस सर। इसी तरीके से कर पाएगा। यस सर। देखो the marginal cost curve is initially falling or has a negative slope. Or has a negative slope. Full stop. It shows that there is an inverse relation between the marginal cost and the quantity of output. Full stop. After reaching its minimum, comma, the marginal cost curve rises with rise in output. Rises with rise in output. Full stop. Here the marginal cost curve has a positive slope. Has a positive slope. Full stop. नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा कि marginal cost curve is the slope of TC curve that is it shows by how much total cost has changed.
फुल स्टॉप। अब आगे लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। लिखिए पहला पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं है, पहले ऐसे ही लिखिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट can be explained with the help of their schedules and curves under the following points. पहला point, with the help of their schedule, with the help of their schedule and curves under the following points. देखिए average cost is cost per unit of output whereas marginal cost is the rate of change in total cost, is the rate of change in total cost. Full stop. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। Both average cost and marginal cost are obtained from total cost. Both average cost and marginal cost are obtained from total cost. फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है।